इंटीरियर सिंध में मौसम वाकई ठंडा हो चुका है और इस ठंड में आप अपने आप को बचाएं, सेफ करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप इस सर्दी से बच सकें, क्योंकि ये सर्दी हड्डियों में उतर जाने वाली है और ये क्वेटा की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं उनके साथ आ रही है। और अगर क्वेटा में बर्फ़बारी हो रही है या बर्फ़ जम रही है पहाड़ों पर तो फिर ये सिलसिला एक तवील सिलसिला हो जाता है। लेकिन अभी मौसम जो है वो बहुत शदीद होगा, क्योंकि ये तो 12वां महीना है और दिसंबर में इतना मौसम नहीं होता ठंडा जितना कि जनवरी में शदीद बारिशें भी होने का इम्कान होता है और साथ में बर्फ़बारी हो रही होती है। तो इस वजह से क्वेटा की हवाएं बड़े तेज़ी से और स्पीड से आती हैं तो वो पूरे ही माहौल को यख कर देती हैं। तो आप अपने आप को सेफ़ रखने के लिए और अपने आप को उस माहौल में ढलने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करते रहें। गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें खाने पीने में, अंडे हो गए, इसके अलावा गजरेला वगैरह, और साथ में आप कॉफ़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी को गर्म रखेंगी, हरारत पैदा करेंगी और आपको गर्मी सर्दी से बचाएंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पूरे सिंध में मौसम ठंडा है और इस ठंड से बचने के लिए लोग लुंडा की तरफ जा रहे हैं और साथ में ही अपने जो रज़ाइयाँ और साथ में कंबल वगैरह और पहनने के कपड़े जो हैं, जैकेट्स, जर्सी और अपर वगैरह निकाल रहे हैं। और दूसरी बात मज़े की आपको ये बताने वाला हूँ कि कल एक ऐसा मंज़र देखने को मिला कि बाज़ सियासी जमातों को रिलीफ़ दिया जाता है। बाज़ सियासी जमातों के पास इख्तियारात होते हैं कि वो सरकारी इदारों में बैठकर अपने काम करवा सकें, लेकिन यहाँ हमने देखा एक सियासी जमात के 2 ऐसे लोग जो ओहदेदार भी थे और साथ ये भी था कि मकसद वो अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक लिमिट है, लिमिट के बाद जो है वो इदारे भी जवाब दे देते हैं कि हमारी इतनी लिमिट है, हम इतना कुछ कर सकते हैं आपके लिए, इतना रिलीफ़ दिलवा सकते हैं। तो हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाएंगी। हमें फिर पूछा जाएगा कि ये आपने कैसे किया और क्यों किया, फिर हमें वो चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। तो यहाँ हमारे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं, मकसद मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो ओहदेदार या कारकुन पहुँच जाते हैं किसी भी इदारे में, तो वो ये चाहते हैं कि फुल एंड फाइनल रिलीफ़ हमें दे दिए जाए, हमारे ऊपर जो भी बकाया जात हों या किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो वो फ़ौरन से पहले हल कर दिया जाए। तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि जब आप किसी भी इदारे में जाएंगे उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिट को आपको भी मद्देनज़र रखना चाहिए और फिर हाथ से हाथ मिलाएं तो फिर हम कामयाबी की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। वहाँ कुछ रिलीफ़ लेने के बजाय गुस्सा और गुरूर, अना, तकब्बर, ये चीज़ें देखने को मिली और ना ही किसी को कोई रिलीफ़ मिला और ना ही किसी को कोई फ़ायदा होने का चांस था। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑफिसर को प्रेशराइज़ करेंगे या उस पे बर्डन डालेंगे, उसको ज़ोर देंगे, तो फिर ये एक ही जवाब होता है कि जी हमारे पास आपके लिए कोई रिलीफ़ नहीं है, हमारे पास आपके लिए कोई चांस नहीं है, आप जाएं जहां से आपको रिलीफ़ मिले वहां से आप अपना काम करवा लें। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप रिलीफ़ लेने जाते हैं तो कम अज़ कम उन लोगों से कंप्रोमाइज़ तो करें, कुछ लिमिट हैं उनको क्रॉस तो ना करें कि आपको सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। आप करोड़पति हैं, आप लखपति हैं, आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये चीज़ें माफ़ करवा दी जाती हैं या उनमें एक परसेंटेज है उसके मुताबिक उसका हल कर दिया जाता है, तो फिर आपको महकमों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। क्योंकि हम लोग खुद ही पाकिस्तान को डैमेज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और हर महकमे में और हर जगह पर जाकर ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं कि ना तो मुल्क चल पाता है, ना ही हमारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान को भी लेकर चलना है, अपने आप को भी लेकर चलना है। तो आज हम शुरू करेंगे तो कल पूरा पाकिस्तान इस अमल को दोहराएगा और हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। यही हमारे लिए सबसे